तो कोलकाता में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि कितना उत्साह है और किस तरह से सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। साफ तौर पर यह जोश दर्शा रहा है कि पश्चिम बंगाल इसका बार किस तरह का मुड़ दिखा रहा है। ताजा जानकारी ले लेते सौरभ दत्ता हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। सौरभ, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर खासे उत्साहित नजर आए। अगर आज की बात करें तो आज शाम को प्रचार थमने वाला है और आज भी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो 142 सीटें हैं अगले चरण में, ये 142 सीटें में भाजपा को काफी सारे सीट निकालने हैं, क्योंकि पहली चरण में उन भाजपा का मानना है कि पिछले बार से भी इस बार अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन 2021 में क्या हुआ था? 2021 में ये जो 142 सीटें हैं इसमें तृणमूल काफी सारे सीट तृणमूल को मिला था। तो इस बार भाजपा का कहना है कि ऐसा नहीं है। जैसे कलकत्ता कल जहां पे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था वहां पे 11-0 था, यानी 11 में से एक भी सीट भाजपा को नहीं मिला था। लेकिन इस बार जिस जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल रैली किए, उस जगह वो बीके पाल से खन्ना क्रॉसिंग तक जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, जो 3 विधानसभा क्षेत्र को छू कर ये रोड शो निकली है, खास करके जोरासाको, श्यामपुकुर और ये मानिकतला विधानसभा केंद्र, ये तीनों क्षेत्र को माना जा रहा है कि भाजपा का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनका जीतने का काफी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है। पिछले अगर आप 2024 का अगर आप लोकसभा चुनाव का अगर आप रिजल्ट्स देखे तो उसमें भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इस बार यहाँ पे भाजपा अच्छा करेगी। और साथ ही साथ पास में चौरंगी का जो क्षेत्र है वहां पर भी नयना बंदोपाध्याय जो टीएमसी के कैंडिडेट है उनके खिलाफ इस बार संतोष पाठक खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी का उम्मीदवार बने हैं। तो संतोष पाठक भी ऐसे कैंडिडेट माने जा रहे हैं जो उनका जो ये सेंट्रल कोलकाता कहा जाता है वहां पर उनका काफी दबदबा है। और इसी को चलते इस बार उत्तरी कलकत्ता में काफी सारे सीट्स भाजपा को मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ रासबिहारी का जो क्षेत्र है यहाँ पे सपन दासगुप्ता वो जो खड़े हुए हैं, रासबिहारी का जो क्षेत्र है भवानीपुर आखिर में सबसे बड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भवानीपुर क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है कि वहां पे टक्कर इतना टफ हो गया है कि अभी ममता बनर्जी को भी भवानीपुर में ही ज्यादा समय देना पड़ रहा है। वो एक के बाद एक रोड शो कर जिस रही तरह है। का हुजूम की तस्वीरें अभी हमने देखी, जो चेहरे, जो मोबाइल में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक कैप्चर करने की जो दीवानियत हमने देखी इस वक्त, क्या कुछ ये कहती नजर आ रही है? और साफ तौर पर जिस तरह से आज आखिरी दिन है, प्रचार शाम को थम जाएगा और आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, तो आज किस तरह की हम रैलियों का रेला देखेंगे? और कल जिस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री का रोड शो नंबर पर, दूसरा ममता बनर्जी को अपनी ही रैली छोड़कर भागना पड़ा और एक जगह तो वो सब्जी खरीदते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में किस तरह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मूड सेट हो रहा है? जय जी, देखिए कल का अगर आप रोड शो की बात करें तो कल देखा जा रहा है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद दोपहर से जो वोटर्स हैं, जो कलकत्ता के रहने वाले हैं, वो वहां पर आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार वो देख पाए। और बहुत दोपहर से शाम तक वहां पर वो लोग खड़े रहे और सिर्फ उसी क्षेत्र की नहीं, यानी उत्तरी कलकत्ता के नहीं, पूरे कलकत्ता के लोग जो है या फिर आसपास के जो जिले हैं वहां से भी बहुत सारे लोग वहां पे जुटे हैं, वहां पे जमायत हुए कि प्रधानमंत्री को एक बार वो देखेंगे, एक झलक वो देखेंगे। और जैसे जैसे मैं ठंटनिया कालीबाड़ी में था, वहां पे मैंने देखा कि जब एसपीजी का गाड़ी आया तभी से लोगों में एक लहर सा उठ गया है कि वो वेट कर रहे थे, जैसे मानो को आप अब आएंगे नरेंद्र मोदी जी। जिस शख्स को आप देखने को आए हैं उसका जब आगाज आया तभी से वहां पे एक लहर सा उठ गया। वहां पे जय श्री राम का धनी लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जैसे ही गाड़ी से उतरे तो मानो कि वहां के जो लोग थे वो एकदम विभोर हो गए प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखकर। और
उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर से जब निकल कर रोड शो कर रहे थे, तब भी लोग आते रहे, 2 घंटे तक आते रहे और पूछते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अब आएंगे। तो हमने कहा, जब हम लोगों ने कहा कि वो तो चले गए हैं, वो टीवी पे तो दिखा रहा है, मतलब आप मानिए कि टीवी पर देखकर वो मान रहे कि अब भी है, तो चलो अब भी जाके देख लेते। जिनको पता नहीं था वो आ रहे थे। तो ये हाल था पूरे कलकत्ता का कल पूरे कलकत्ता में ये हाल था। जब जिन लोगों को मालूम नहीं था, पहले से पता था, वो पहले से मौजूद थे वहां पे, और जिनको पता चला कि जी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, टीवी पर देखे हैं, तो साथ ही साथ घर से निकल गए, फैमिली को लेकर निकल गए। ऐसा नजारा आपको पूजा में देखने को मिलता है, यहाँ पे दुर्गा पूजा में, कि पंडाल देखने के लिए पूरे फैमिली के साथ निकल गए हैं। यहाँ पे कल जो देखा गया कि एक एक फैमिली निकल आया है, पूरे वहां पे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, घर के जो पति है पत्नी को लेकर निकल गए। और कहीं जब उनको पता चला कि नहीं है, तो थोड़ा मायूस भी हुए, और फिर जानना चाहे कि अब कहाँ मिलेगा, कहाँ जाकर उनको मिल सकते हैं। तो ये सब जानकारी लेके वहीं से गाड़ी या फिर बाइक या फिर पैदल जैसे भी आए थे, वहीं से फिर वहां पर जाने की कोशिश की। तो ये जो पूरे कलकत्ता में ये जो माहौल कल देखने को मिला, ये काफी हद तक माना जा रहा है कि इस बार कलकत्ता में 11-0 होने की चांस तो नहीं है, बल्कि भाजपा का जो उम्मीद है कि इस बार काफी सारे सीट मिलेगा, वो काफी हद तक जमीन में भी लोगों के उत्साह में वो देखने को मिल रहा है। आगे नजर आ रही है सौरभ, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि मतदान से पहले भी तनाव से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही है, और साथ ही साथ ये देखें कि आज जो है दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसका आज अंतिम दिन है। ऐसे में अगर आज की ही हम बात कर ले तो कितनी गर्मजोशी के साथ प्रचार प्रसार या फिर किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की हैं? देखिए, चुनाव आयोग कल ही एक मैसेज उन्होंने जारी किया है कि पहले चरण की तरह पहले चरण से भी दूसरी चरण को और शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त, भय मुक्त करने की उनकी कोशिश है, और इस कोशिश में वो जुटे हैं। और इसके लिए वो लगातार एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग के जो जिम्मेदारी में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम्स जो है, एसपीज जो है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। ऑब्जर्वर्स लगातार परसों से बैठक कर रहे हैं, देर रात तक वो बैठक कर रहे हैं, और एक के बाद एक करके जैसे जैसे उनको सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे एसओपी को मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, वो भी चल रहा है। तनाव की बात अगर आप करें तो कलकत्ता के बीचों बीच अगर आप कोलकाता के 2 बाजू कहें तो 2 बाजू है, 2 जिले, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। इन 2 बाजू में ही कल 2 घटनाओं को लेकर तनाव का सिचुएशन सामने आया। भांगर वो तो ऐसे ही बदनाम है हिंसा के लिए, किसी जगह के लिए ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन भांगर इलेक्शन मतलब ही भांगर में हिंसा होगा ही होगा। चाहे आप पंचायत इलेक्शन ले लीजिए, विधानसभा चुनाव ले लीजिए, आप लोकसभा चुनाव में ले लीजिए, और इसी के चलते भांगर में पहले से ही सभी की नजर टिकी हुई है। तो ये जो बम बरामद हुए, 79 ताजा बम वहां से बरामद हुए, और इसी के चलते एनआईए को जांच का भार सौंपा गया है। एनआईए ने एफआईआर रजिस्टर भी कर दिया है, क्योंकि ये मामला सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। कैसे एक कलकत्ता से सटे हुए जिले में इतने सारे बम आ रहे हैं, तो क्या वहां पे बम का फैक्ट्री है? और दूसरी जो इंसिडेंट हुआ है उत्तर 24 परगना, वहां पे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटरलिंक्ड है इस चुनाव से। इस कल की जो इंसिडेंट है उससे, पहला भाटपाड़ा, दूसरा है जगतदल और तीसरा है नोआपाड़ा। क्योंकि जगतदल में पहले एक इंसिडेंट को लेकर जगतदल के जो भाजपा उम्मीदवार है, जो आईपीएस रह चुके हैं, फॉर्मर आईपीएस राजेश कुमार, वो अर्जुन सिंह के साथ गए थे जगतदल थाने में कुछ विषय में कंप्लेन करने के लिए। तो वहां पे थाने के भीतर ही टीएमसी के साथ वहां पे झड़प हो गया, हाथापाई हुआ। थाने का बाहर का तस्वीर क्या है आप हमारे दर्शक देख जिस पा तरह रहे की हैं। तस्वीरें सामने आ रही, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे में संवेदनशील बूथों की संख्या बढ़ सकती है?
उसका जायजा तो आज चुनाव आयोग इस बारे में फिर एक बार बैठक करेगा। बैठक करके कल की जो इंसिडेंट है और भी जो इंसिडेंट रिपोर्टेड हुआ है, डीओ से रिपोर्ट मांगे जाएंगे और इसके हिसाब से पूरा जो प्लानिंग है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन भाटपारा, जगद्दल और ये नोआपाड़ा जो एरिया है ये पहले से ही सेंसिटिव है। ये भी चुनाव में काफी सारे हिंसा की घटना यहाँ पे घटती है। यहाँ पे तो जवान जो टीएमसी के और एक कैंडिडेट है जो भाटपारा से उम्मीदवार है, पवन सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे हैं, वो भाटपारा से भाजपा का कैंडिडेट है पवन सिंह। तो वो थाने की झड़प घर तक पहुंच गई, भाटपारा के घर तक पहुंच गई और वहां पे जाकर गोली चली और वहां पे वो योगेश शर्मा का नाम की जो जवान है वो इंजर्ड हुए हैं, उनका पैर पर गोली लगा है। तो जाहिर सी बात है देर रात को जो घटना हुआ है, जैसे विजुअल देख रहे हैं, वो एक पूरी तरह से एक तनाव का सिचुएशन है और चुनाव आयोग की तरफ से रिपोर्ट मांगा जाएगा और उसके हिसाब से कदम उठाया भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और अब जब दूसरे चरण की तैयारी है, ऐसे में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर इस बार ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और पहले चरण में किसी भी बूथ में या किसी भी बूथ के अंदर या बाहर हिंसा नहीं हुई। ये भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो पहली बार पश्चिम बंगाल चुनावों में देखा है पिछले करीबन 30-40 वर्षों की अगर हम बात करें। और इसीलिए चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की प्रशंसा भी खूब हुई है पहले चरण के मतदान के बाद, क्योंकि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हुआ है और दूसरे चरण की तस्वीरें भी इसी तरह की आने की उम्मीद पुरजोर की जा रही है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।